अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। जैसे कि आप जानते हैं कि ये चैनल हमने आप लोग की गाइडेंस के लिए बनाया है और इसमें हमारी कोशिश होती है कि हम आपकी वो तमाम प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन करें जो आपके लिए हेल्पफुल हों। मैंने एक पोस्ट लगाई थी जिसमें मैंने आप लोगों से पूछा था कि मैं किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं। तो एक सिस्टर ने मुझसे इसके बारे में रिक्वेस्ट किया, तो मुझे याद आया कि पास्ट में मुझसे बहुत सारी बहनों ने भी इसके बारे में पूछा था, तो मैंने इसी टॉपिक को लेकर आज वीडियो बनाई है। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, एसिडिटी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी हमल के दौरान होने वाली तेजाबियत। जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तो आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में और थर्ड ट्राइमेस्टर में तेजाबियत का सामना करना पड़ता है। इस हिसाब से हमने इस एसिडिटी को मुख्तलिफ टाइप्स में बांटा है। अगर हम इसकी टाइप्स को देखें तो हम इसको बेसिक दो टाइप्स में बांटते हैं। पहली वो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होती है और दूसरी वो जो थर्ड ट्राइमेस्टर में होती है। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एसिडिटी होती है उसके होने के कॉजेज और होते हैं। उसमें आपका जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को स्लो कर देता है और बहुत ज्यादा पानी की एब्जॉर्प्शन होने की वजह से फूड कंसंट्रेटेड हो जाती है, जिसकी वजह से आपको जलन महसूस होती है। सेकंड जो टाइप है उसमें आपको इसलिए एसिडिटी महसूस होती है कि ग्रोथ हो जाती है यूट्रस की बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से स्टमक सुप्रेस हो जाता है। इस वजह से वहाँ पे आपको तेजाबियत महसूस होती है। तो टाइप्स देख लेने के बाद आपको प्रिकॉशनरी मेजर्स जाननी चाहिए, यानी कि अगर आपको एसिडिटी का मसला हो गया है तो आप अपने ऑन पे उसकी क्या क्या एहतियाती तदाबीर कर सकती हैं जिससे आपको इसका मसला ना हो या आपको अपना ये प्रेगनेंसी का सफर आसानी के साथ गुजारने का मौका मिल सके। अपनी फूड को 6 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। अगर आप 3 टाइम खाती थी तो उसी फूड को आप 6 टाइम्स में बांटें। बहुत ज्यादा पेट फिल करके खाने से आपको बहुत ज्यादा एसिडिटी का सामना करना पड़ेगा। अगर आप अपने स्टमक को फिल भी रखेंगी और बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग भी नहीं करेंगी तो फिर ये ठीक रहेगा। वेट एन आवर बिफोर बेड, सोने से आधा घंटा पहले आपको लेटना नहीं चाहिए। आपको या तो बैठना चाहिए या आपको खड़ा होना चाहिए या हल्की फुल्की चहलकदमी कर लेनी चाहिए। इस तरह करने से आपको एसिडिटी का मसला कम होगा। अवॉइड स्पाइसी, ग्रीसी एंड फैटी फूड्स, यानी कि मिर्चों वाली, चिकनी और मरगन ग़िज़ाएं न खाएं। ऐसी चीजें खाने से आपको बहुत ज्यादा मिकदार में एसिडिटी का सामना करना पड़ता है, इसलिए अगर आपको ये मसला हो रहा है तो आप प्रेगनेंसी में इन चीजों से अवॉइड करें। ईट स्लोली एंड च्यू प्रॉपर्ली, आहिस्ता आहिस्ता और चबा चबा कर खाएं। ऐसे करने से आपकी फूड के अंदर आपका सलाइवा प्रॉपर मिकदार में मिक्स होता है जो आपकी फूड को साथ साथ न्यूट्रलाइज करता जाता है और इस तरह करने से आपकी फूड में एसिडिटी का अंसर कम हो जाता है। ईट डिनर एटलीस्ट 3 आवर्स बिफोर स्लीपिंग, यानी कि सोने से कम 3 घंटे पहले खाना खा लें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 12 बजे सोती हैं तो आपको 9 बजे खाना खा लेना चाहिए। अगर आप 11 बजे सोती हैं तो आपको 8 बजे रात का खाना खा लेना चाहिए। लेट खाने से आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होता, उसकी वजह से आपको एसिडिटी का सामना करना पड़ता है। टेक फैट और राउंड पिलो, मोटा तकिया या गाँव तकिया इस्तेमाल कीजिए सोने के लिए, या आप डबल पिलो भी कर सकती हैं, लेकिन अपने शोल्डर की भी हाइट को ऊंचा रखिए। स्लीप एट लेफ्ट, बाएं करवट सोने से आपको एसिडिटी का सामना कम करना पड़ता है क्योंकि राइट साइड पे सोने से आपका स्टमक का लेवल अप हो जाता है। इससे आपको गले में एसिडिटी का ज्यादा असरात महसूस होते हैं। लेफ्ट साइड पे सोने से स्टमक का लेवल लो हो जाता है तो एसिडिटी कम महसूस होती है। अवॉइड ट्रिगर्स, यानी कि आपकी फूड में जो तेजाबियत पैदा करने वाली चीजें हैं, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक्स हो, चाहे वो खाने की कोई ऐसी चीज हो जिसको आपने मॉनिटर किया हो, उसके अपनी फूड में से बाहर निकाल दीजिए ताकि आपको तेजाबियत ना हो। वेयर कंफर्टेबल क्लोथ्स, टाइट कपड़े पहनने से आपको इस तरह के स्टमक के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इसलिए अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको चाहिए लूज किस्म के कपड़े पहने, स्पेशली ऐसे कपड़े जो आपके स्टमक से लूज हो या एटलीस्ट फ्लेक्सिबल हो, ताकि जब आप करवट लें या सोएं तो आपको उससे खिंचावट ना महसूस हो। मेंटेन हेल्दी वेट, अगर आप BMI के मुताबिक अपना वजन मेंटेन करके रखें तो आपको कम एसिडिटी होगी, और अगर आपका वजन अपने प्रॉपर या आइडियल वेट से ज्यादा हो जाएगा तो आपको एसिडिटी का सामना करना पड़ेगा। ट्राई टू ड्रिंक लिक्विड्स बिटवीन मील्स, माया आने के दौरान लें, यानी कि आपने जितने लिक्विड्स, जूस, पानी वगैरह लेना है तो खाने के दरमियान लें। पहले या बाद में पीने से आपको ज्यादा एसिडिटी का सामना करना पड़ेगा, स्पेशली बाद में पानी पीना खतरनाक होता है। व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए अगर आपको एसिडिटी हो गई हो तो फिर आपको घर में कौन कौन सी टिप्स हैं जो अपनानी चाहिए। जो बहुत कॉमन चीजें जो घर में अवेलेबल होती हैं उनके साथ आप अपना इलाज कर सकती हैं। सबसे पहले तो आपको चाहिए कि कोई च्युइंगम ले लीजिए जिसको हर खाने के आधे घंटे बाद खाएं। इस तरह करने से आपका जो सलाइवा है वो आपकी फूड में ज्यादा मिकदार में एंटर होगा और आपकी फूड को न्यूट्रलाइज करेगा और एसिडिटी को कम करेगा। अगर आपको गैस्ट्रेशनल डायबिटीज है तो आप
आप शुगर फ्री च्युइंगम यूज कर सकती हैं। ईट योगर्ट, दही खाने से आपकी जिस्म में एसिडिटी कम हो जाती है, इसलिए अपने फूड में दही का इस्तेमाल कीजिए। स्पेशली रात के खाने में आप दही का इस्तेमाल जरूर कीजिए ताकि आपको जलन कम हो। दही के अलावा जो चीज आपके लिए करामत है वो है दूध। अगर आपको एसिडिटी हो गई हो तो ठंडा दूध लें और उसको कोल्ड ड्रिंक की तरह सिप बाय सिप करके पिएं। इस तरह करने से आपको सुकून मिलेगा और आपकी जो जलन है वो काफी हद तक कम हो जाएगी। तो दूध भी आपके लिए इस सिलसिले में करामत हो सकता है। इसके अलावा आप नीम गर्म दूध के अंदर 1 चम्मच खाने का चम्मच आप शहद का इस्तेमाल कीजिए। ये पीने से आपको काफी हद तक सुकून मिलेगा और एसिडिटी जो हो रही होगी उससे आपको रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा भी अगर आप चाहें तो अपने खाने के साथ खाने की थोड़ी देर बाद आप कुछ बादाम खा लिया करें। बादाम आपके जिस्म में तेजाबियत के असरात को कम करते हैं, आपके लिए हेल्पफुल भी होते हैं। और अगर आप साबुत बादाम ना खा सकें तो आप रात को इनको पानी में भिगो दें और सुबह उनको छीलने के बाद दूध में मिक्स करके यानी कि शेक बनाकर उसको पिएं। ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, बेबी की हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है और एसिडिटी को ओवरकम करने के लिए भी अच्छा होता है। तो ये एक आपको टिप मैंने दी है। इसके अलावा अगर आप पपाया खा सकती हैं तो आप उसको खा सकती हैं, खाएं। अगर आपके पास फ्रेश है तो उसे खाएं, अगर आपके पास फ्रेश नहीं है या फ्रीज्ड है आपके पास तो आप उसको भी यूज कर सकती हैं। या आपके अपने टेस्ट के ऊपर है, लेकिन ये खाने से भी आपके जो तेजाबियत का मसला है वो हल हो जाता है। तो पपाया भी अपने फूड में शामिल रखिए। अगर आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एसिडिटी का मसला है तो आपको वॉक करनी चाहिए, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हुआ होता है तो वॉक करने से ये थोड़ा बेहतर हो जाता है। तो वॉक आपके लिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर की एसिडिटी के लिए बहुत अच्छी होती है। आपको दवाई कब लेनी चाहिए, क्योंकि अगर एसिडिटी की आपको बहुत ज्यादा मिकदार में प्रॉब्लम है, यानी कि सोते हुए भी आपको बार बार उठना पड़ता है और सोए हुए आपकी सांस के आगे तेजाबियत वाला पानी आता है या इस तरह का मसला है, तो फिर आपको दवाई लेनी चाहिए। आमतौर पर जब आपको एसिडिटी होती है तो डॉक्टर आपको एंटीसिड्स देते हैं, यानी कि एसिड्स को दूर करने वाली चीजें देते हैं। इसमें मुख्तलिफ तरह के साल्ट शामिल होते हैं, लेकिन आपके लिए जो ज्यादा अच्छा या करामत साल्ट होता है वो होता है कैल्शियम का। कैल्शियम के जो कंपाउंड्स होते हैं उसमें कैल्शियम कार्बोनेट आपके लिए बहुत अच्छा होता है। ये आपके स्टमक में एक लेयर बना देता है प्रोटेक्टिव और उससे आपको जलन कम होती है। तो कैल्शियम कंपाउंड्स आप ले सकती हैं इस सूरत हाल में, लेकिन कुछ सॉल्ट ऐसे हैं जो आप ना लें, जैसे कि मैग्नीशियम। अगर आप लास्ट ट्राइमेस्टर में लेती हैं तो ये लेबर पेन की कॉन्ट्रैक्शंस को कम कर देती है और इस तरह से जो नेचुरल प्रोसेस है लेबर का वो डिस्टर्ब होता है। तो आप जो लास्ट ट्राइमेस्टर में अगर आपको एंटीसाइड लेना पड़े तो मैग्नीशियम वाला बिल्कुल ना लें। इसी तरह अगर आपने एल्यूमिनियम के कोई कंपाउंड यूज किए हैं एज एन एंटासिड तो वो भी आपको कॉन्स्टिपेशन कर सकते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन ऑलरेडी एक सिम्टम होता है प्रेगनेंसी का, तो अगर अभी लेंगे तो ये हेमोरॉइड बन जाएगा तो आपको बहुत ज्यादा मसला होगा। इसलिए कोशिश करें कि एल्यूमिनियम के एंटीसाइड्स भी ना लें। अगर आप स्मोकर हैं तो सिगरेट ना पिएं। प्रेगनेंसी में बच्चे की ग्रोथ के लिए भी अच्छी नहीं होती और एसिडिटी भी क्रिएट करती है और इसके अलावा ये आपको कॉन्स्टिपेशन भी पैदा करती है। तो सिगरेट आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। डोंट इम्पेशेंट। अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं तो अपने दिमाग को काल्म करें, क्योंकि परेशान होने से आपके जिस्म में बहुत ज्यादा तेजाब की मिकदार पैदा होती है जो आपके सारे डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब कर देती है। आपको मोशन भी लग सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है और एसिडिटी भी हो सकती है। तो अपने आप को काल्म रखें, बहुत ज्यादा सुकून वाले माहौल में रहें ताकि आपकी प्रेगनेंसी आसानी के साथ गुजर सके। उम्मीद है कि जिस तरह मेरी बाकी वीडियोस आपके काम आती हैं इस तरह ये वीडियो भी आपके लिए कारआमद होगी और अगर आपको इससे फायदा होता है तो आप भी मेरे साथ इस काम में लगें कि इसको दूसरी फीमेल तक पहुंचाइए जिनको ये मसला है और जो इसको डिजर्व करती हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन को आगे पहुंचाना सदका जारिया है। किसी की काम अगर आप भी आ सकें तो ये एक अच्छी बात होगी। अब हमारे चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर ओल्ड हैं तो चेक कीजिए कि आपने नोटिफिकेशन बेल बटन आइकन को प्रेस किया हुआ है या नहीं, क्योंकि उसको प्रेस करने से ही आपको मेरे नई वीडियो आने के नोटिफिकेशंस मौसूल होंगे। और आइंदा भी इस तरह की अच्छी वीडियोस के लिए इंतजार कीजिए और अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।